हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज हीरो जीरो स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा सेटअप है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप होने वाला है, क्योंकि आज का सेटअप स्पेशली है एक्सपायरी के दिन का। ऐसे तो हम नॉर्मल डे में भी इस सेटअप को यूज कर सकते हैं, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं स्पेशली एक्सपायरी के दिन की बात करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का सेटअप होने वाला वो हीरो जीरो पे बेस्ड होने वाला है। इंट्राडे सेटअप निफ्टी 50 और सेंसेक्स में स्पेशली हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स में हमारा वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी चलता है। मींस मंथ में 4 एक्सपायरी हमारी यहाँ पे आती है। और साथ में हम इस सेटअप को जो है बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होता है, मिड कैप में या फिर बैंक एक्स में या फिर फिन निफ्टी में या फिर हमारा स्टॉक में जो एफएनओ होते हैं वहाँ भी जो हमारी एक्सपायरी होती है मंथली बेसिस पे, वहाँ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं, मतलब हमारा जो सेटअप बनेगा वो 15 मिनट में बनेगा और हम जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो 5 मिनट में करने जाएंगे। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है बहुत स्ट्रैटेजी वाइज होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो आप जरूर पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप अच्छे से अगर पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप सेटअप को समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा क्रिटिकल होगा सेटअप, लेकिन बेहतरीन सेटअप हमारा बन करके निकलता है यहाँ से। तो चले हम फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो को देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चले यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहला अगर हम हीरो जीरो सेटअप की बात करें तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग, कि भाई कौन से टाइमिंग में जो है वो हमारा हीरो जीरो सेटअप जो है वो बनती है। क्या पूरा टाइम में बन सकता है? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हीरो जीरो का मतलब है वो फास्ट मोमेंटम, जो एकदम से 5-10 मिनट या 15 मिनट के अंदर में फास्ट मोमेंटम आती है मार्केट के अंदर में। तो हम जो हीरो जीरो की बात कर रहे हैं, जनरली हम देखते हैं कि 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में, 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में या 3:15 आप इसको बोल सकते हैं, है ना, कि 3:15 के बीच में जो है ये हमें हीरो जीरो सेटअप जो है देखने को मिलता है। मतलब 2 बजे के बाद हम जनरली देखेंगे, अगर आप मतलब एक मंथ का मार्केट अगर पूरा उठा करके देखेंगे, 22 दिन का मार्केट है ना एक मंथ का, तो वहां आप देखेंगे 15 दिन से ज्यादा जो है वहां पे आप देखोगे 2 बजे के बाद फास्ट मोमेंटम आती है। हम यहाँ पे नॉर्मल डे में भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी एकदम से स्पेशली जो है वो एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। तो अभी हम एक्सपायरी में आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप इसको नॉर्मल डे में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि 2 बजे के बाद एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है मार्केट के अंदर में। तो अब हमें करना क्या है? तो देखिए, हमें जो है ये मतलब जो हमारा सेटअप है, जहां पे हमें 2 बजे तक तो कुछ नहीं करना। मतलब कुछ नहीं करने का मतलब है कि आप दूसरे सेटअप पे काम कर सकते हैं, कोई दूसरा सेटअप लगा करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो हमारा जो ये सेटअप लगेगा वो 2 बजे के बाद ही लगने वाला है। तो अब हम करेंगे क्या, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम एक स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को देख लेते हैं और उसको अच्छे से आप नोट भी कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारा जो सेटअप होने वाला है, सबसे पहला सेटअप में देखिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे और 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें करना क्या है। हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है अपना ये देखना है कि हमारा सेटअप जो है वो उसका मतलब वो सेटअप जो है वो हमारा कहाँ पे बना हुआ है, कौन से कैंडल पे बना हुआ। हम पहले उस कैंडल को मार्क करेंगे। मीन्स हम अपना सेटअप को मार्क करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही हमारा जो है ट्रेड बनेगा, हम वहां से ट्रेड बनाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। मतलब ट्रेड बनाना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, मतलब जो सेटअप है उसको हम वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारा सेटअप क्या होगा वो चीज को आप अच्छे से सुन लीजिए पहले। कि देखिए, हमें 2 बजे तक तो कुछ करना नहीं। हमने आपको बताया है कि 2 बजे के बाद ही हमारा ये सेटअप शुरू होता है। अब हमें करना क्या है, जैसे ही मतलब आप जानते हो कि जैसे 2 बजने में आपका 2 मिनट या 3 मिनट बचा हुआ, मतलब एक तरह से हम मोटा मोटी बोले तो टाइमिंग हमारा 1:57 इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम अपना सेटअप देखना शुरू करेंगे मार्केट में। हम यहां से सेटअप देखना शुरू करेंगे। अब हमारा सेटअप क्या है पहले हम ये देखते हैं। 2 बजे से पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ध्यान रखिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 2 बजे से पहले, 2 बजे से पहले जो सबसे छोटा कैंडल, जो सबसे छोटा कैंडल बनी है, ठीक है, जो सबसे छोटा, आप मैं जो बोल रहा हूं आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। 2 बजे से पहले जो सबसे छोटा कैंडल बना है,
15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम बात करें, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके देखेंगे, जो सबसे छोटा कैंडल बना हुआ है हम उसे मार्क करेंगे, उसे मतलब उसका हाई लो मार्क करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, उसका हाई लो मार्क करेंगे। ठीक है जी, उसका हाई लो मार्क करेंगे। सिंपली आपको बस यही देखना है कि जो सबसे छोटा कैंडल हमारा 2 बजे से पहले, मतलब आपको मैंने बताया कि 157 158 के आसपास में आपको पता चल ही जाता है कि सबसे छोटा कैंडल कौन बन रहा है। आप पहले से भी मॉनिटर करके रख सकते हैं कि हाँ भाई अभी तक का ये कैंडल छोटा है, सबसे छोटा है ना, तो आपको सबसे छोटा वाला कैंडल को देख लेना है। अब आप बोलोगे सर सबसे छोटा वाला कैंडल किसके हिसाब से देखेंगे, बॉडी का साइज, बॉडी जो है उसका ओपन क्लोज के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि कैंडल ऐसे करके होता है। तो भैया ये हमारा, आप जानते हैं कि ये हमारा क्लोज है, ये हमारा ओपन है, तो ओपन क्लोज के हिसाब से हमको छोटा कैंडल देखना है या फिर हाई लो के हिसाब से हमको जो है यहाँ पे छोटा बड़ा कैंडल को चेकआउट करना है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाई लो, मतलब हाई और लो के हिसाब से हमको ये देखना है कि भैया कौन सा कैंडल सबसे छोटा है, मतलब हाई लो के बेसिस पे आपको चेकआउट करना है कि जिसका हाई लो घटाने के बाद सबसे छोटा, पूरा मिला करके ऐसे तो आपको देख के भी पता चल जाता है कि हाँ ये आज का सबसे छोटा कैंडल है, क्योंकि इसका हाई लो सबसे कम है, सबसे छोटा हाई लो इसका बना हुआ है। तो आप देख लेना कि कौन सा कैंडल जो है वो सबसे छोटा यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ओके चले, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा कैंडल होगा उसका हाई और लो आप मार्क कर लीजिए 2 बजे से पहले या 2 बजता उसी समय में, क्योंकि हमारा ट्रेड जो है वो 2 बजे के बाद ही एग्जीक्यूट होना है। 2 बजे तक हमारे पास कोई काम नहीं, मतलब आप एक तरह से बोलो 2:05 तक हमारे पास कोई काम नहीं है। आप 2 बजे के बाद भी चेकआउट करो, आप जो है जैसे मैंने 157 बोला, आप 2 बजे के बाद चेक करो, 2 बजे से लेकर 2:05 तक हमारे पास टाइम ही टाइम है भाई, यहाँ तक का टाइम हमारे पास है, क्योंकि 2:05 के बाद ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होना होगा तो होगा, मतलब सेटअप उसके बाद ही लगने वाला, ट्रेड एग्जीक्यूट उसके बाद ही हम करेंगे। तो आप 2 बजे के बाद भी चेकआउट कर सकते हैं कि 2 बजे से पहले तक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे छोटा कैंडल कौन बना है हाई लो के मामले में। ठीक है, तो वो हम मार्क कर लेंगे, उसका हाई लो मार्क कर लिया पूरा। अब आइए 5 मिनट में, भैया जो सबसे छोटा कैंडल हमारा जो हाई लो मार्क किया गया है ना, उसका हाई या लो ब्रेक होगी तो एंट्री करेंगे, सिंपल। उसका हाई लो ब्रेक होगी तो एंट्री करेंगे, बस यही हमारा सेटअप यहां पे होने वाला है। ये जो सबसे छोटा कैंडल हमारा बना हुआ उसका हाई या लो, अब आपको पता है, मान लो हमारा सबसे छोटा कैंडल ये है, अब हमने इसका हाई और लो मार्क कर रखा है। अब आपको ये पता है बाय डिफॉल्ट कि हाई कैसे ब्रेक होगा, ग्रीन कैंडल के साथ में। जब इसके ऊपर हमारा बॉडी क्लोज होती है तो हम बोलते हैं कि हाई ब्रेक हो गया, और ये हमको कब देखना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इसको देखेंगे, मतलब ब्रेकआउट जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे। ठीक है, अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हम अप साइड के लिए जाएंगे, या तो कॉल बाई करेंगे या तो पुट को सेल करेंगे, है ना, ये काम करेंगे। और भैया अगर मान लो मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट किया, तो आपको पता है कि नीचे जब ब्रेकआउट होती है मार्केट तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रेड कैंडल के साथ में ब्रेक होगी। तो रेड कैंडल के साथ में अगर ब्रेकआउट होता तो हम नीचे के साइड के लिए जाएंगे, है ना। अब बताओ, ये आपको क्लियर है, ये आपने अच्छे से लिख लिया। आइए हम एक बार इसको देखते हैं जाकर के चार्ट में कि चार्ट में ये कैसा दिखाई देता है। अब देखिए, आपको पता है कि हमारा जो निफ्टी और सेंसेक्स का जो एक्सपायरी होता है वो ट्यूसडे को होता है और थर्सडे को होता है। तो अभी हम सिंपली जो देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इसको ना सिर्फ और सिर्फ अभी एक्सपायरी के लिए देख रहे हैं, बाद बाकी आप नॉर्मल डे में भी देख सकते हैं, ओके। लेकिन अभी हम इसको एक्सपायरी के लिए ही देख रहे हैं। तो आप जानते हैं सेंसेक्स का एक्सपायरी जो है, सॉरी निफ्टी का एक्सपायरी जो है वो ट्यूसडे को अभी चल रही है ना। अगर मान लो बाद में चेंज हो जाता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को बाद में 4 महीना 5 महीना 1 साल बाद देख रहे हैं, तो हो सकता है कि एक्सपायरी आपका चेंज हो चुका होगा। तो अगर जब भी एक्सपायरी मतलब हो रहा है हमारा, जिस दिन भी हो रहा है उस दिन आप इसको देखेंगे। अभी जैसे ट्यूसडे को हो रहा है यहाँ पे निफ्टी का एक्सपायरी, और सेंसेक्स का हो रहा है क्या, थर्सडे को, ओके। और आप जानते हैं कि मंथली एक्सपायरी भी जब आती है सेंसेक्स की और बैंकेक्स की, तो मंथली में आती है ना, थर्सडे को ही होता है। और यहाँ पे आप जानते हैं निफ्टी 50 का जो एक्सपायरी होता है वो ट्यूसडे को होता है ना। और अगर बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी, या फिर हमारा मिड कैप या फिर निफ्टी, इसका भी मंथली एक्सपायरी आएगा, या किसी स्टॉक का भी एफएनओ में मंथली एक्सपायरी आएगा, वो ट्यूसडे को ही होगा। और आप जानते हैं कि अगर हॉलीडे हुआ
तो एक दिन पहले हमारा एक्सपायरी हो जाता है। ठीक है जी। तो ये क्लियर है। तो अभी हम ट्यूसडे और थर्सडे को यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई हमारा जो है यहाँ पे किस तरह से ये सेटअप बन सकता है। तो आइए हम सबसे पहला देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहला तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। अब देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा लिया यहाँ पे। अब जब 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया, ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि भैया ये कौन सा दिन है। आप देख रहे हैं 12 फरवरी और थर्सडे यहाँ लिखा हुआ, देखिए थर्सडे। तो थर्सडे लिखा हुआ है मतलब कि एक्सपायरी का दिन है, ट्यूसडे और थर्सडे। अभी हम 2 ही दिन को चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि देखो 2 बजे, हमको पता है कि 2 बजे मतलब ये तो 2 बजे लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 से 2:15 वाला कैंडल है। मीन्स हमारा जो 2 बजे का कैंडल है वो ये वाला है। 1:45 जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब 1:45 से 2 बजे का कैंडल ये है, मतलब 2 बज चुका है इस कैंडल पे। ये कैंडल जब बना तो 2 बज चुका था हमारा, है ना, ये हो चुका है। अब 2 बजे के बाद ही हम चेक कर लेंगे, 2 बजे का उसके बाद 5 मिनट का टाइम हमारे पास रहता ही है। हम तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, कंजम्पशन वाला चीज़ है नहीं। अब हमको देख करके ही पता चल जाएगा कि सबसे छोटा कैंडल आज कौन बना हाई लो के मामले में, है ना। तो हम देखें तो सबसे छोटा अगर कैंडल, तो हमें 2 कैंडल दिख रहा है, या तो ये सबसे छोटा कैंडल होना चाहिए या तो भैया ये एक सबसे छोटा कैंडल होना चाहिए। तो अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो हाई लो देख लीजिए। यहाँ पे हाई कितना है तो देख रहे हैं 25,839.70 और यहाँ पे कितना है 25,827.95। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया यहाँ जो हमारा हो जाता है 11.75। ओके, ये हमारा हो जाता है। तो 11.75 इसका डिफरेंस आ रहा है इस कैंडल का, और इस कैंडल का अगर हम चेकआउट करें डिफरेंस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 48 और यहाँ 65, है ना। तो आप देख रहे हैं कि भैया यहाँ 12 और 5 17 का डिफरेंस आएगा, मतलब यही सबसे छोटा कैंडल आज का हमारा हो जाता है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा तो दिक्कत होना नहीं है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेगा तो हाई लो चेक करके देख लीजिए। अब जब हम देख रहे हैं कि ये सबसे छोटा कैंडल आज हमारा बना है 2 बजे तक में, है ना। अब हमें क्या करना, अब हम यहाँ से सीधे ये ऑप्शन को टच करेंगे, ये पेंसिल जैसा दिखने वाला, यहाँ से हम एक बॉक्स वाला पैट ये लेंगे। देखिए ट्रायंगल, रिक ट्रायंगल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमने लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई लो मार्क कर देंगे। ठीक है जी, चलिए देखिए ये हमारा इस कैंडल का हमने हाई और लो यहाँ पे मार्क कर दिया। ओके, चले ये हमारा हो गया। अब हमने इसका हाई लो जब मार्क कर दिया है, हो गया। अब हम इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम में लेकर के जाएंगे। हमने पहले देख लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे छोटा कैंडल कौन बना हुआ है। अब हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेकर के जाते हैं। अब जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इसको लेकर के जा रहे हैं तो कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अब देखो हमको देखना कहाँ से, तो आपको पता है हमें 2 बजे के बाद, वहां तो आपको खैर पता होगा, लेकिन अभी आपको देखना होगा कि 2 बजे के बाद हमको देखना है। तो 2 बजे के बाद का कैंडल हमको देखना है। देखिए 1:55 से 1:55 लिखा हुआ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, तो 1:55 से 2 मतलब आप समझ रहे हैं कि ये लास्ट कैंडल बना था। अब इसके बाद हमको देखना है कि भैया देखो इसको टच करके ही, मतलब ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है जहां आप देख रहे हैं ये हमारा हाई है, ऊपर वाला लाइन हमारा हाई है, नीचे वाला लाइन लो है। यहाँ पे रेड कैंडल बनता है तो यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ से अगर हमारा ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ से हम ऊपर के साइड में जाएंगे। अब आप बोलोगे सर टच करके बनना जरूरी है क्या? टच करके बनना जरूरी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ये होता है कि टच करके बनना है या फिर भाई हमारा ऐसे ही नीचे भी बन जाएगा तो चलेगा। नहीं, टच होना चाहिए इसमें। इस हाई लो में टच करके, अगर मान लो लो को टच करके, मतलब भाई इसमें टच हो करके ही कैंडल हमारा बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा ऐसा हो जाए कि चलो ये हमारा बॉक्स बन गया और बॉक्स बनने के बाद यहाँ पे हमारा एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, इतना ऊपर टच नहीं हुआ है इससे, बस यहाँ एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो हम इसको ब्रेकआउट नहीं मान सकते। टच होना चाहिए। टच हो करके अगर हमारा बन रहा है तो हम उसको मानेंगे कि हाँ चलो वो ब्रेकआउट हमारा हो गया है। ठीक है जी, चले। तो अब यहाँ पे देखो 1:55 से 2, मतलब 2 बजे का कैंडल हमारा यहाँ बन चुका है। अब उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद अब देखो यहाँ पे देखो, तो आप देख रहे हैं कि भैया ये जो एक ग्रीन मतलब रेड कैंडल आया हुआ, देखिए यहाँ पे ये जो एक रेड कैंडल आया हुआ है ना, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमारा ऐसे तो लाइन में टच है पहला नंबर, और
लाइन को टच करके मार्केट जो है नीचे क्लोज हो रही है, लाइन को टच करके नीचे क्लोज हो रही है, इसका मतलब मार्केट ने यहां पे इस लाइन का लो को ब्रेक कर दिया भाई। अब जब यहां पे लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो हमें पता चल गया कि यहां से अब हमें नीचे के साइड में जाना होगा, मतलब हमें बेयरिश ट्रेड बनाना होगा इस कैंडल पे। इस कैंडल पे हम बेयरिश ट्रेड बनाएंगे, सिंपल। ओके, अब हमारा बेयरिश ट्रेड मतलब आप जानते हैं कि पुट को बाई करो या तो कॉल को सेल भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास खुला हुआ है। बेयरिश ट्रेड का मतलब यही हुआ, या तो कॉल बाई करेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया, कॉल बाई नहीं, पुट बाई करेंगे, है ना। या तो पुट को बाई कर सकते हैं या तो कॉल को सेल करने का भी ऑप्शन हमारे पास रहता है, अगर हम सेलिंग कर सकते हैं तो। ठीक है, तो ये दोनों में से एक काम हम यहाँ पे करेंगे। और आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हीरो जीरो में भैया एक बेहतर मोमेंटम हम यहाँ से लेते हैं। अब आप बोलोगे कितना मोमेंटम हो सकता है, तो देखिए सिंपली आप ये देखो कि हम अगर यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं इस जगह पे, तो एंट्री बना रहे हैं तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है? स्टॉप लॉस है भैया इसका हाई पे, मतलब इस कैंडल का हाई पे नहीं, ये जो हमारा पहले से जो मार्क किया हुआ ना हाई लो, इसका हाई पे हमारा स्टॉप लॉस है, ये हाई पे एसएल है भाई, यहाँ पे एसएल है। तो आप देख रहे हैं कि एसएल हमारा कितना दूर है, तो एसएल आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एसएल है मेरा, ये पूरा जोन है, मीन्स यहाँ पे एंट्री हो रहा है और यहाँ पे एसएल हमारा जा रहा है इस जगह पे। तो आप देख रहे हैं जितना एसएल है ना, कम से कम उसका 2:1 तो जाएंगे ही लेने के लिए। ओके, उसका 2:1 तो हम जाएंगे मार्केट में। तो ये आप देख रहे हैं एक्सपायरी के दिन में हमारा ये एक सेटअप बना। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए आगे भी देख लेते हैं एक बार। तो ये आप देख रहे हैं हम अभी ट्यूसडे और थर्सडे की बात कर रहे हैं, बाद बाकी नॉर्मल डे में भी होता है, आप इसको नॉर्मल डे में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ट्यूसडे की बात करेंगे, ये वेडनेसडे है, और फिर से हमको 15 मिनट में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि भैया 15 मिनट में ही आपका पहले जो है हाई लो आप मार्क करेंगे, मतलब सबसे छोटा वाला कैंडल का हाई लो मार्क करना पड़ेगा ना। तो हम 15 मिनट में मार्क करेंगे। तो 15 मिनट में आप देखो ट्यूसडे का बाजार जो है, ये ट्यूसडे का बाजार चले। अब आप देखो कि 2 बजे हमारा कहाँ पे होता है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे मेरा 2 बज चुका है। ठीक है, अब 2 बज चुका है ना। तो इससे पहले तक का कैंडल को हमको पूरा का पूरा चेकआउट करना और इसमें देखना है सबसे छोटा कैंडल कौन बना था। भाई सबसे छोटा कैंडल कौन बना था वो चीज को हमको यहां देखना पड़ेगा। तो आप देख लो, ऐसे तो पता चल जाता है देख के भी कि सबसे छोटा कैंडल कौन होगा यहाँ पे, ऐसे है ना। तो हम देख रहे हैं कि भाई सबसे छोटा कैंडल जो होना चाहिए, है ना, ऐसे तो ये भी लग रहा है देख करके कि ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा। आप डिफरेंस चेक कर लो थोड़ा बहुत, तो भाई आपको मेहनत यहाँ करना होगा। 954 971, तो आप देख रहे हैं कि 6 और 10 16 17 का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 69 और इधर 55, मतलब 9 और 5, है ना, 9 और 5, तो ये हमारा और छोटा है ना। 9 और 5 14, यहाँ पे 14 का डिफरेंस इस कैंडल पे आता है। इधर अगर हम देखें इसको तो यहाँ पे 47 और 64, मतलब 3 और 4 7, 17 का डिफरेंस। यहाँ पे हमारा 14 का डिफरेंस है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं और कोई अगर छोटा इससे निकलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा वही रहेगा 50। यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, मतलब सबसे छोटा कैंडल यही हमें दिखाई दे रहा है, जो कि 55 से 69 के बीच में, मतलब 9 और 5 14, 14 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। तो ये हमारा सबसे छोटा कैंडल है। अब सबसे छोटा कैंडल आपको दिख गया यहाँ पे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से भैया ये रेक्टेंगल लेंगे हम यहाँ से, है ना, ये वाला लेंगे और हम मार्क करेंगे इसको। तो ये हमारा सबसे छोटा कैंडल निकल करके आया है। देखिए ये हमारा कैंडल मतलब हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ये हमारा डेट जो है वो 10 फरवरी है। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लगाएंगे। 10 फरवरी हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारा 10 फरवरी वाला गया, ये हमारा, हाँ इधर देखिए आगे होगा, हमने मार्क कर लिया है। हाँ जी देखिए ये 10 फरवरी, तो 10 फरवरी का ये हमारा कैंडल हो जाता है। आइए अब यहाँ पे हम बात करते हैं। पहले तो हम देख लेंगे कि 2 बजे हमारा कहाँ हो चुका था। तो 1:55 आपको देखना है, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 1:55 आपका लास्ट होगा। तो
तो 1:55 आप देख लो कहाँ पे, 1:55 यहाँ पे, मतलब 1:55 से 2 बजे का कैंडल यहाँ पे, इसके बाद ही देखना है। अब इसके बाद आप देखो कि इस लाइन पे टच हो करके, इस लाइन पे टच हो करके हमारा एक रेड कैंडल यहां पे बना हुआ है, एक रेड कैंडल यहां बना हुआ है, जहां पे हम यहां पे एंट्री कर सकते हैं, है ना, यहां पे एंट्री कर सकते हैं। और आपको पता है कि इसी हाई पे एसएल है, मतलब इतना रिस्क तो ले रहे हैं भैया। लेकिन देखो आपको टाइमिंग भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मेरा पोजीशन बनाना, वो भैया हमारा जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा हो गया, ये हमारा लगभग 3:15 में आया है। अब आप बोलोगे सर 3:15 के बाद आपको थोड़ा यहाँ पे ये देखना होगा, अगर 3:15 के बाद हमारा आ रहा, मतलब 3:15 में आ रहा है, तो भैया फिर आपको अगर लेना है तो फिर आपको ना सेम डे का एक्सपायरी में तो आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मोमेंटम ही खत्म हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इतना लास्ट में हम काम नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी चीज़ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए थोड़ा बहुत मोमेंटम वहाँ से कैचअप कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे फिर से हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे यहाँ पे, तो आगे हम देखते हैं कि और हमारा कहाँ पे जो है वो सेटअप बन सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे हमने मतलब अभी हमने कहाँ देखा था, ये हमने देखा था कि भाई हमारा 10 फरवरी को लगा। अब हम पीछे आते हैं, फिर से थर्सडे वाला बाजार में आएंगे। यहाँ पे आप देखो 5 फरवरी को थर्सडे हमारा दिखाई दे रहा है। अब 5 फरवरी का बाजार आप देखो कहाँ से शुरू हुआ, पहले ये चीज़ को हम देखेंगे। 5 फरवरी का बाजार है ये हमारा। 5 फरवरी को देखिए मार्केट यहाँ पे खुला, 4 फरवरी है ना, हाँ जी, देखिए 5 फरवरी को हमारा जो मार्केट है वो यहाँ पे खुलता है, ये कैंडल पे। अब देखिए हमारा 2 कहाँ पे बज गया, पहले ये चीज़ को हम देख लेते हैं कि 2 हमारा कहाँ बजा। तो आप जानते हैं 1:45 से 2, है ना, तो ये कैंडल पे हमारा 2 बज चुका है। अब 2 बजे से पहले हमको देखना है सबसे छोटा कैंडल कौन सा दिखाई दे रहा है भाई। तो ऐसे तो हमें यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि यही वाला सबसे छोटा कैंडल है, ये वाला सबसे छोटा कैंडल हमारा हो जाता है। ठीक है जी, ये हमारा सबसे छोटा कैंडल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से रेक्टेंगल लेकर के, और यहाँ पे हम इस कैंडल को का हाई लो मार्क कर लेंगे। देखिए ये हमारा हो गया, है ना। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, डेट हम देख लेते हैं, 5 फरवरी है। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम देखेंगे 5 फरवरी का मार्केट। हाँ जी, देखिए ये हमारा हो जाता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 फरवरी का मार्केट जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये 5 फरवरी का मार्केट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 हमारा कहाँ पे बच चुका है। देखिए 1:55 आपको देखना रहता है, 1:55 आपने देखा, मतलब 2 बज चुका है यहाँ पे। अब 2 बजे के बाद अब देखो इस कैंडल पे हमारा पोजीशन मिल गया यहाँ पे हमको। अब जब यहाँ पे हमको पोजीशन मिला, मतलब यहाँ पे हमको एंट्री मिल रहा है, एंट्री यहाँ पे मिला, और स्टॉप लॉस मेरा इसी हाई पे यहाँ पे एसएल है। तो आप देख रहे हैं इतना रिस्क हम ले रहे हैं यहाँ पे मार्केट में। और आप देख सकते हैं इसके बाद एक बेहतर मोमेंटम आया, फास्ट मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम आया, और हीरो जीरो लग गया मार्केट के अंदर में। ठीक है, तो ये हमारा मार्केट में किस तरह से काम हो रहा है वो चीज़ को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। तो ये एक बेहतरीन सेटअप है, आप इसको थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देखिए। ये बैक टेस्टिंग पे जो है बहुत अच्छा वर्क करेगा आपका। आप थोड़ा प्रैक्टिस भी, पेपर वर्क भी करके देख सकते हैं, है ना, आपको उसमें भी एक बेहतर रिजल्ट नज़र आएगा। और आप बैक टेस्टिंग करके कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो बहुत बेहतरीन है, आप बस इसको एक बार अपने जो है बैक टेस्टिंग करना, और एक बार आप इसको यूज करके जरूर देखिएगा। निफ्टी और सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में भी मंथली एक्सपायरी पे जा सकते हैं, मंथली एक्सपायरी, और आप रेगुलर बेसिस पे भी जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 बजे के बाद एक बड़ा मोमेंटम आता है। तो अगर हमको एक बड़ा मोमेंटम कैचअप करना है तो हम 2 बजे के बाद भी क्या कर सकते हैं, हम इस सेटअप पे जा सकते हैं नॉर्मल डे में भी। तो आप इसको नॉर्मली निफ्टी और सेंसेक्स में यूज कीजिए, और अगर आप चाहे तो मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी, मिड कैप और भी इंडेक्स में, या फिर हम स्टॉक में भी इसको यूज कर सकते हैं, और नॉर्मल डे में भी स्टॉक में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।